सो नाउ HSCL लिमिटेड अब देखिए 293 रुपए का प्राइस आ चुका है और यहाँ पर लग चुका है ऑल टाइम हाई जिसकी हम बात कर रहे थे। और 310 का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि प्राइस तो यहाँ पर जाना है, प्राइस तो यहाँ पर जाना है, मैटर ऑफ टाइम कि यहाँ पर ये 310 के आसपास यहाँ पर जाए। तो अभी ऑल टाइम हाई लग चुका है और बहुत ही बड़े एक कंसोलिडेशन से हम बाहर निकले हैं। तो अभी कहाँ पर जाना है ये स्टॉक को, ये हम देखते हैं। तो ऑलरेडी मैं आपसे कह चुका हूँ देर है अंधेर नहीं है, और वैल्यूएशंस के बारे में मैं लगातार आपको यहाँ पर कंटिन्यू बताता रहा हूँ, और HSCL जैसा दूसरा कोई स्टॉक नहीं है। अब मार्जिन्स देख लीजिए, कई बार मैं बता चुका हूं, मार्जिन्स आप देख लीजिए ऑलमोस्ट हाईएस्ट है मार्जिन, और पूरे सेक्टर केमिकल सेक्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके जैसा स्टॉक कोई दूसरा नहीं मिलेगा इस वक्त है, इस क्वार्टर के बाद, यानी Q2 के नंबर्स अगर आप देख लेंगे तो सबसे बेस्ट जो है वो HSCL की है। अब ऑल टाइम हाई आ चुका है, 300 रुपए के आसपास है, तो साइकोलॉजिकल लेवल है 300 तो जाना है ही, 300 रुपए तो जाना ही है ही। बात आती है कि 300 रुपए क्रॉस करेगा, तो अभी आप ये बात लिख लीजिए, मार्केट कैप 12,630 है, मार्केट कैप 12,630 करोड़ का है, और केमिकल सेक्टर के अंदर बेस्ट परफॉर्मर है विद बेस्ट नंबर्स विद बेस्ट मार्जिन्स। SRF कुछ नहीं, HSCL ओनली। तो ये आप यहाँ पर जो है ना आप लिख लीजिए, और ये ना मार्केट कैप ग्रो करेगा आगे भी। यस, Q3 के नंबर आने वाले हैं, और Q3 के नंबर, ये दिसंबर तो गई, आज 5 दिसंबर है, ऑलमोस्ट 4 दिसंबर है, सॉरी 4 या 5 दिसंबर है, वो एक डेट है, ठीक है ना। तो अभी ना बीच में छुट्टियां पड़ेंगी, बीच में आपको शायद वॉलेटिलिटी भी देखने को पड़ेगी मार्केट में, क्योंकि क्रिसमस आ रही है और FIIs यहाँ पर बुक करते हैं प्रॉफिट्स को अपना घूमने फिरने के लिए, ये हमेशा कर रहा है। वो ऑलमोस्ट FIIs लौटते हैं 1 जनवरी से 5 जनवरी के आसपास, तो उसमें मार्केट चॉपीनेस हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं देखने को अपने को मिल सकता है। लेकिन जनवरी में नंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, और HSCL के नंबर्स जो है ना जब आएंगे, तो अभी आपको चाहिए होगा वैल्यूएशन कंफर्ट और ज़्यादा चलने के लिए। तो वो एक्सपेक्टेशन यही है कि Q3 के नंबर में और आपको वैल्यूएशन कंफर्ट मिले, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर बाई रेटिंग लगातार आ रही है एनालिस्टों की, और लगातार परफॉर्मेंस जो है HSCL दे ही रहा है। तो अभी जरा देख लेते हैं कि यहाँ पर P रेशियो 38.48 का चला है, और 37.21 का इंडस्ट्री यानी कि क्रॉस कर चुका है। अब देखिए 30 का कभी यहाँ पर इंडस्ट्री P रह गया था, केमिकल सेक्टर के अंदर भारी गिरावट थी, बट HSCL ने अच्छे नंबर्स देने के बाद यहाँ पर जो है ना अपने आप को एक तरीके से मैनेज करके रखा, आपके गेंस को जो है खराब नहीं होने दिया, ये एक सबसे बड़ी बात है। तो अभी यहाँ पर बाकी के P रेशियोज कितने चले, जैसे कि SRF, सोलार और बाकी के यहाँ पर जो कंपनी है उनके P रेशियोज कहाँ पर है, स्टॉक्स के P रेशियोज कहाँ है, वो ज़रा देखेंगे। इवन यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू देख लीजिए, आपकी प्राइस टू बुक वैल्यू ना सबसे बेहतरीन है, आपकी प्राइस टू बुक वैल्यू सबसे बेहतरीन है, 4.96 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे चल रहे हो, इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं होगी। तो अभी आप चल रहे हैं 38.79 के अराउंड, और यहाँ पर SRF लिमिटेड का P रेशियो देखिए 41.49, आप इनसे बेहतर है। आप देखो सोलार इंडस्ट्रीज, आप इनसे बेहतर है, 67.55 का P रेशियो है। आप देखिए गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स 34.44, आप 38.79। तो गिरावट का कोई रीज़न हमें समझ में नहीं आता यहाँ से, भले ही स्टॉक यहाँ से इंक्रीज ना हो, बढ़े ना, वो एक अलग बात है, बट गिरावट एक तरफ से सेफ होना चाहिए। तो हम गिरावट से तो सेफ दिखाई दे रहे हैं इन P रेशियोज, इन सभी स्टॉक्स के P रेशियो से हमें ये समझ में आ रहा है कि सभी के सभी इंडस्ट्री P के ऊपर वर्क कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी यही है, क्यों वर्क कर रहे हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स में ज़्यादा तेजी की उम्मीद करी जा रही है, दैट्स वाई पहले से पोजीशन बन रही है, क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं इसी वजह से। और अभी प्राइस टू बुक वैल्यू 4.96 के अराउंड चल रही है, और यहाँ पर अगर आप देखो SRF 6.63 की प्राइस टू बुक वैल्यू है, ये समझिए। तो यहाँ पर अब आप क्या कहना चाहेंगे, 19.10 का यहाँ पर सोलार इंडस्ट्रीज़ का है, फिडलाइट एक अलग बैठ जाता है तो केमिकल ही, बट इसके रिटेल प्रोडक्ट भी आते हैं, तो वो एक अलग डिफरेंट स्टॉक बन जाता है। फ्लोरोकेमिकल देखेंगे, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स 5.48 का आपका प्राइस टू बुक वैल्यू है। तो आप सबसे यहाँ पर सही जगह पर काम कर रहे हैं, तो गिरावट तो लग नहीं रही है, कोई बड़ी गिरावट लग नहीं रही है, बहुत बड़े स्ट्रक्चर से हम बाहर निकले हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। Q3 के नंबर्स पर सारी चीज़ें जो है डिपेंड है, सारी चीज़ें डिपेंड है। हो सकता है कि ये स्टॉक डबल भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है,
जितने अच्छे नंबर्स उतनी ही अच्छा वैल्यूएशन कंफर्ट, और जितना वैल्यूएशन कंफर्ट होगा आपके पास उतना ही ज़्यादा तेज़ी से आप चलने की कोशिश करेंगे। और जब आपको देखने को मिलेगा कि पूरे केमिकल सेक्टर में बेस्ट परफॉर्मर है, मार्जिन्स बेस्ट हैं, अभी यहाँ पर वो स्लाइड है नहीं बट मार्जिन सबसे बेस्ट है, 17-18% के आसपास मैं मार्जिन ऑलरेडी दिखा चुका हूँ जो कि हाईएस्ट है और पूरे केमिकल सेक्टर में हाईएस्ट पर नहीं है कोई भी, ये आप समझिए। तो इसीलिए HSCL को इग्नोर मत करिए। अगर आपने बाई कर रखा है बस भरोसा रखिए। गिरावट की कोई वजह दिखाई नहीं दे रही। जब गिरावट की कोई वजह होगी तब आप कह सकते हैं कि हाँ भाई यार गिरावट की वजह है, या फिर 60-70 की पी रेशियो पर काम करने लगे ये स्टॉक, तब आप कह सकते हैं अरे बहुत महंगा स्टॉक है, नंबर्स ऐसे हैं, लग नहीं रहा है कि ये स्टॉक टिकेगा, ये बेचने का वक्त है, तब ये कहिएगा। अभी 38 के पी पर दिख नहीं रहा है, सब चल रहे हैं 40 के ऊपर के पी पर अच्छे स्टॉक्स, तो आप क्यों पीछे हैं? आपकी तो बेस्ट मार्जिन, तो आप आगे की तरफ देखेंगे। तो अभी कितने बड़े स्ट्रक्चर से हम बाहर निकले, कितने बड़े। देखिए राय तो लगातार जो है ना वो अपनी एक सही बनी है। जो लोअर लेवल पर बात थी ना 225 के आसपास खरीदने की, परफेक्टली बनी है। उसी जगह से रिकवरी आई, लगातार कंटिन्यू ये स्टॉक चला, ये एक सबसे बड़ी बात है। 241 रुपये नोट कर लीजिए। एक बड़े इन्वेस्टर ने जो बाई किया था उस वक्त, तो वो यहाँ पर 241 का प्राइस है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, हम लोग तो लगातार बात कर रही हैं उस पर, तो 241 उनका प्राइस है। तो आम बात नहीं है किसी के हाथ से लेना उस प्राइस पर। अगर ये बहुत महंगा स्टॉक होता तो 241 पर डील क्यों होती? तो ये बात आप समझिए। और Q2 के नंबर्स अच्छे हैं, Q3 बस याद रखिए, बस Q3 पर शिफ्ट हो जाइए कैसे भी कर, यही सबसे बड़ी बात है। तो आने को तो 300 रुपए के ऊपर चलेगा तो 310 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ना 310 से एबव की बात मत करिए। 310 से एबव ना इस स्टॉक की वैल्यूएशन जो है ना वो काफ़ी महंगी हो जाएगी। मतलब पी रेशियो आप ये समझिएगा कि अराउंड यहाँ पर जो है आपका फिर भी यहाँ पर जो है जगह बनती है। अगर 41 का पी रेशियो की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर बनता है कुछ 320 तक का यहाँ पर जो है ना प्राइस निकल आएगा। तो वही लेके चलिए 310 से 320 का, और यही सबसे बेस्ट है। अब उसके ऊपर देने को दे जाए स्टॉक तो एक अलग बात है, हाथों हाथ ले लीजिएगा। अदरवाइज अगर वहाँ पर जाकर सेट हो जाए तो चिंता की कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ पर है? 263 रुपये 70 पैसे, ये वो लेवल जो कि क्रॉस नहीं हो रहा था। अब रेजिस्टेंस लेवल आपका सपोर्टिंग लेवल है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 272 के ऊपर भी नहीं चल रहा, तो 272 से 263 ये एक रेंज बना लो, नई रेंज है। कितनी सारी रेंज हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, परफेक्टली बैठी। अब ये 272 से 263 का रेंज बना लीजिए। स्टॉक किसी भी बाई चांस अगर गिरता है तो इस रेंज में आकर सपोर्ट लेकर घूम जाएगा, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर ये रेंज टूटेगी तो फिर वापस वही दिक्कतें कहीं ना कहीं कंटिन्यू करती हुई दिखेंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। लमसम 2-3 महीने बाद ये स्टॉक इस रेंज से बाहर निकला है, यानी 263 से 272 के ऊपर निकला है। तो ये बहुत बड़ी बात है और अभी इसका यहाँ पर एंजॉय करिए, ज़्यादा सोचिए मत, एंजॉय करिए। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।